प्रियव्रत ने एक दिन ना संकल्प कर लिया, इसीलिए तो उसका नाम प्रियव्रत पड़ा था। कैसा संकल्प? जाकर के भगवान सूर्य को ललकारने लगे। कहते हैं, ओ सूर्य नारायण, ये बिना मतलब कि आपने 12 घंटा अंधियारी कर देते हैं, रात क्यों बनाई आपने? मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि मैं रात्रि तो होने ही नहीं दूंगा। और महाराज इन्होंने ऐसा तप किया कि तप के प्रभाव से एक तेजोमय रथ को प्राप्त किया है। और रथ की खासियत तो देखिए, उस रथ में केवल एक पहिया लगे हैं, एक ही चक्के लगे हुए हैं। और उसी रथ पर आरूढ़ होकर के जब प्रियव्रत परिभ्रमण करना चालू किए, वो पहिए के चिन्ह जहां जहां पड़े धरती पर, वही 7 समुद्रों में परिणीत हो गए। ये पृथ्वी में 7 समुद्र हैं, पता है? 7 समुद्रों में परिवर्तित हो गए और पृथ्वी 7 भाग में बंट गई। इसीलिए तो सप्तद्वीप का नाम पड़ा। और उस सप्तद्वीप में एक द्वीप में आप और हम निवास करते हैं। और कौन से द्वीप में निवास करते हैं जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अरे पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान दिया करिए ना। जिस समय हमारे आचार्य आपको संकल्प कराते हैं तो क्या कहते हैं? जम्बूद्वीपे भरतखंडे, वही जम्बूद्वीप में आप और हम निवास कर रहे हैं। 7 द्वीप में एक द्वीप में आप और हम हैं, जम्बूद्वीप में। तो महाराज जाकर के यात्रा करी, 7 समुद्रों में परिणित हो गई, पृथ्वी 7 भागों में बंट गई। ब्रह्मा जी को उतर करके आना पड़ा, समझाना पड़ा। कहते हैं, बेटा यात्रा रोको। पता नहीं ब्रह्मा जी नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता दुनिया का। कहते हैं, बेटा प्रकृति में जो भी चीज बनी है सबका एक एक अलग महत्व है। कैसे? नमक जानते हैं, सबके घर में होती है। एक मैया को मैं देख रहा था एक दिन भोजन बना रही थी, बनाते बनाते थोड़ी नमक ज्यादा डल गई। और नमक ज्यादा हो जाएगी तो सब्जी अच्छा लगेगी? नहीं लगेगा ना। परिवार वालों ने कहा, ये कैसी कड़वी बनाई है? उस देवी जी ने कहा, क्षमा करिएगा, मैं कल से ना विशेष ख्याल रखूंगी। और विशेष ख्याल क्या रखती महाराज? नमक डालना भूल गई। अब कैसे लगेगा हो? परिवार वालों ने कहा, ये कैसे सब्जी बनाए तूने, और ध्यान रखा है? वो देवी ने क्या किया? वो नमक की पुड़िया को लेकर के फेंकने जा रही है। मैंने कहा, कहां जा रही है? कहते हैं, गुरुजी ये नमक कभी ज्यादा पड़ जाती है, कभी कम पड़ जाती है, गड़बड़ कर रही है सब्जी को रोज, मैं इसे फेंक दूंगी आज के बाद। बताइए, नमक की कोई गलती है? गलती लगाने वाले की है। उसी तरह से मेरी माँ, दुनिया में जितनी चीज बनी है, जो परिलक्षित हो रही है, सबका एक अलग महत्व है। यूज कैसे करना है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति में जो भी चीज बनी है सही बनी है, प्रयास करिए उसको अच्छा करने का। आहा, अब देखिए ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा यात्रा रोको, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। महाराज इन्होंने यात्रा रोका। इन्हीं प्रियव्रत का एक बेटा हुआ है आग्निद्र। आग्निद्र के बेटा हुए नाभि। नाभि ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। तो साक्षात मेरे परमात्मा नारायण ही नाभि के बेटे ऋषभ देव बन करके आ रहे हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। भगवान का ये 8वां अवतार है ऋषभ देव। आप लोगों ने जैन धर्म का नाम सुना है? जैन धर्म जानते हैं? ये जैन धर्म जो है ना, यही ऋषभ देव जी से आरंभ हुई। कैसे? वो भी हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है, कोई गलत अलग धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार कहे गए हैं भगवान के, उसी तरह से जैन धर्म में 24 तीर्थकर कहे गए हैं। और 24 तीर्थकर में सबसे पहले तीर्थकर हैं हमारे ऋषभ देव जी। यहीं से धर्म आरंभ हुआ जैन धर्म का। आहा, प्रथम अनुयायी रहे ये। और जब ऋषभ देव जी का प्राकट्य साक्षात नारायण है, लेकिन आहा, सत्संग में बड़ा विश्वास रखते हैं। सभी से मेरी निवेदन है, आज के जमाने में ना सत्संग करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहां जाओगे? जैसे घर से बाहर निकलोगे, ताश खेलने वाले मिल जाएंगे, जुआ खेलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग करने के लिए नहीं मिलेगा। अभी भी कभी गली में निकल जाना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, कई लोग वहां मैं देखते रहता हूँ, जब आता जाता हूँ तो ताश खेलने में लगे रहते हैं। अच्छी बात है, अपना अपना शौक है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, अपना अपना जीवन है भैया, हम किसी को क्यों कहें, और हमारी उतनी औकात नहीं है, अपना अपना धर्म है।
तो मनुष्य जीवन जो मिला है, मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल मत गंवाइए, एक एक क्षण को बर्बाद होने से बचाइए, परमात्मा के नाम में अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करिए मेरे प्यारे। अब जाकर के ऋषभ देव जी आए हैं, ये क्या करते, अपने ही परिवार के सब लोगों को बिठा लेते आंगन में, स्वयं एक आसन पर बैठ जाते और कुछ न कुछ आधा घंटा का सत्संग घर में अवश्य करते। आप लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा, घर को यदि, परिवार को, अपने कुल को यदि धर्म के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, आपके घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका परम कर्तव्य है कि परिवार वालों को बिठा करके ना भगवान की कुछ न कुछ चर्चा जरूर करें। आज आपके छोटे बच्चे हैं, कम से कम भगवान के बारे में, संतों के बारे में जानेंगे तो। अभी एक दिन मैं सुन रहा था, एक पत्रिका में लिखा था, एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ ने कहा बेटा राम भगवान, बच्चा कहता है राम ये कौन है? और आजकल का बच्चा जो पढ़ा लिखा है कहता है राम काल्पनिक है क्या? मेरे राम को काल्पनिक बता रहे हैं। और ये गलती किसकी है? माता पिता की है। कभी बताए नहीं बच्चे को राम नाम का कोई चीज है, कैसे जानेगा हो? इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपस में संध्या 5 मिनट केवल निकालिए जीवन का, 24 घंटे में केवल 5 मिनट भगवान का सत्संग करिए, कुछ कथा सुनाइए। नहीं बन रहा है तो कम से कम भजन तो कर ही सकते हैं। ऋषभ देव जी ये कार्य रोज किया करते, और कथा में वर्णन है यही ऋषभ देव जी महाराज के ना 100 पुत्र हुए हैं। आहा, जब ये सारे पुत्र बड़े हुए ना, ऋषभ देव जी कहते हैं बेटा पास आ जाओ मेरे पास में। और एक दिन 100 पुत्रों को बिठा रखा है सामने में, कहा बेटा मैं कुछ उपदेश करने के लिए आज सबको एकत्रित किया हूं। बोले हाँ बाबा सुनाइए क्या कहना चाहते हैं। तो बड़ी सुंदर उपदेश यहाँ पर ऋषभ देव जी ने किया। कहते मेरा एक प्रश्न का जवाब चाहिए आप सभी से। पुत्रों ने कहा कहिए कहिए बाबा क्या जानना चाहते हैं? मुझे केवल ये बता दीजिए ये मानव देह जो है हमें क्यों मिला है? आप लोगों को याद है क्यों मिला है? पनीर सब्जी बनाने के लिए? रुपया पैसा बटोरने के लिए बनाया होगा, या बड़े भारी कुछ नौकरी वोकरी करने के लिए दिया होगा ये जीवन? ऋषभ देव जी ये पूछ रहे हैं कि मानव देह हमें क्यों मिला है? कई पुत्र खड़े हो गए और कहते हैं बाबा हम बताएं। ऋषभ देव जी ने कहा कहो कहो, बोलो बेटा क्यों मिला है? एक बेटा कहता है देखिए बाबा हमें तो ऐसा लगता है प्रातः काल हुई, नाश्ता वास्ता कर लिए चकाचक, अगर दुकानदारी है तो दुकान के लिए चले गए, नौकरी चाकरी वाले हैं तो ड्यूटी के लिए चले गए, किसान हैं तो खेत में चले गए। नाश्ता करके यही करते हो ना? भोजन का समय आए तो चकाचक आकर के भोजन कर लिए, टी टाइम का समय हुआ तो आकर के 3 बजे चाय पी लिए, रात्रि को फिर भोजन करके मोबाइल को देखते देखते सो गए। और कुछ करते हो? पुत्रों ने कहा हमें तो ऐसा लगता है जीवन इतना ही है। आहा, ऋषभ देव जी कहते हैं ना बेटा ये जो मानव देह मिला है ना, क्यों मिला है बाबा? बोले नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान अर्हते। ये जीवन जो मिला है तप करने के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। महापुरुषों के चरणों में जाओ, संतों की सेवा करो, भगवान की सेवा में लग जाओ, भगवान का चिंतन करो पुत्र, इसीलिए ये जीवन मिला हुआ है तुम्हें। यूं ही बर्बाद होने से बचाइए इसको। ये मानव जीवन क्या है? बोले अंतिम यात्रा है ये। 84 लाख योनि बताते हैं ना, सुना है? 84 लाख योनि है और सबसे अंतिम योनि है ये मानव जीवन। क्यों मिला है? इसके बाद में तुम्हें और जन्म लेना ना पड़े, इसलिए तो दिया है। कई जन्म के पुण्य हैं जो हमें मानव देह मिला है और इसमें बर्बाद कर दिया, तो अभी सुनेंगे क्या बनना पड़ेगा। ये अंतिम योनि है। कैसे समझेंगे? जैसे ये पंडाल में भी सब बैठे हैं ना, ऐसे एक बड़ा भारी भवन है, बड़ा भारी कमरा है, संसार के लोगों को भगवान ने वहां भेज दिया
और भगवान ने एक दिन घोषणा कर दी, बोले सुनिए, ये कमरे से निकलने का मात्र एक रास्ता है। सभी लोगों ने सुना, तो सुनाई तो सबको दी, लेकिन उस सभा में 2-4 बेचारे अंधे भी थे जिनकी आंख नहीं है। आहा, अब बिना आंख वालों ने आंख वालों के पास गए, कहते हैं भैया आप तो आंख वाले हैं, दरवाजा देख करके निकल जाओगे, लेकिन हम तो बिना आंख वाले हैं, हम कैसे खोजें दरवाजा को। आंख वालों ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। कहते हैं खोजने की झंझट ही नहीं है, दीवार का सहारा ले लो, छूते छूते जाओ, और एक ही तो दरवाजा रहेगा, वहां दीवार थोड़ी रहेगा। जहां दीवार नहीं रहेगा सट से निकल जाना। बोले बढ़िया उपाय बता दिया है आपने, कुछ करना ही नहीं पड़ा। और बिना आंख वाले दीवार को छूते छूते जा रहे हैं, और जिस जगह में दरवाजा बस आने ही वाला था, पीठ में खुजली हो गई। अब खुजला रहे हैं तो दरवाजा छूट नहीं जाएगा, फिर छू करके उसी कमरे का परिक्रमा लगा रहे हैं। एक बात कहूं, वो 2-4 अंधे कोई और नहीं, हम जैसे ही हैं। भगवान ने कहा तो इस दुनिया से निकलने का मात्र एक रास्ता है, वो है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान। लेकिन कर रहे हैं क्या? माया रूपी खुजली हमें ऐसी हो गई है कि महाराज दरवाजा तो दिख रहा है, लेकिन खुजली हो रही है तो दरवाजा बार बार छूट जा रहा है, और पुनः उसी का चक्कर लगा रहे हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जीवन में यदि गड़बड़ी हो गई तो 84 लाख योनियों में सबसे पहला योनि क्या है जानते हैं? अब ये तो अंतिम है ना, तो पहला ही करना पड़ेगा चालू। गोबर देखें, गोबर 2-4 दिन पड़ी रहती है ना, तो देखना भीतर छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। हाँ, तो पहला जन्म गोबर के कीट से ही आरंभ होता है। बनने के लिए तैयार हैं? नहीं है तो भजन करना चालू कर दीजिए, भगवान के चरणों में जाना प्रयास करिए, आकर के कथा का लाभ लीजिए। और नहीं ले पाएंगे इस देह को पाकर के, तो पहला जन्म गोबर के कीट बनने के लिए तैयार रहिए। ऋषभ देव जी कह रहे हैं, मैं क्यों कहूंगा, ये जीवन भगवान की सेवा के लिए मिला है बेटा। और ऋषभ देव जी ने यहाँ पुत्रों को एक दिन बिठाया और कहते हैं बेटा सुनो, अब मेरे जाने का समय हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा, मैं भगवान की भजन करने के लिए जंगल जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को धर्म के रास्ता बता दे वो। और जितने पिता बंधु बैठे हैं सबसे मेरा निवेदन है, अपने पुत्र के लिए तो बिजनेस सब बना देता है, अपने पुत्र के लिए बैंक बैलेंस सब बना देंगे, लेकिन वो पिता धन्य है जो अपने पुत्र को धर्म के रास्ते पर चलाना सिखा दे। धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप स्वयं धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपका बेटा कैसे चलेगा? इसलिए आपको स्वयं ढलना पड़ेगा उस पर। निवेदन है आप सभी से। पिताजी ने कहा बेटा मैं कुछ उपदेश करना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा बताइए पिताजी क्या कहना चाहते हैं? तो ऋषभ देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर उपदेश यहां पर दिया है। कहते हैं सुनिए बेटा, जीवन में कभी भी यदि मकान बनाने का अवसर मिल रहा है, और हर आदमी अपने जीवन में एक न एक मकान तो बनाता ही है, आप लोगों को भी कभी मकान बनाने का अवसर मिले ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, जहां मकान बना रहे हैं, जहां सबसे सुंदर स्थान और ऊंची स्थान है, वहां एक मंदिर का निर्माण जरूर करना भगवान के लिए। बिना मंदिर का जो घर होता है वो घर नहीं, शमशान भूमि कहा गया है। हर घर में एक मंदिर का होना जरूरी है। अब मंदिर का मतलब वो नहीं कि ऐसा बड़ा सा होता है जहां भगवान बैठ जाए वही मंदिर है, उसके लिए एक स्थान रहना चाहिए, ठीक है? बिना मंदिर का घर शमशान है। दूसरी चीज कहते हैं बेटा, मंदिर में कोई मूर्ति बैठी है ऐसे भाव जीवन में मत लाना। मंदिर में तो साक्षात मेरे गोविंद विराजमान है ऐसा भाव लेकर के जाना। रोज घर बैठे आपको नित्य दर्शन होगा प्यारे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहां जाओगे? इसलिए घर में ही बैठे बैठे मेरे परमात्मा का रोज दर्शन करो, भावना बना लो इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, साक्षात मेरे परमात्मा विराजमान है। रोज नित्य दर्शन होगा, कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। और तीसरा सीख बड़ी गजब की दी है यहाँ पर, आपको समझ आ जाएगी ना तो बेड़ा पार है। कहते हैं सुनिए, आज के बाद आपके घर में जो भोजन बनेगी,
जितनी माताएं बैठी हैं सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि भोजन बनाने का काम तो आप ही का है। घर में ऐसे भोजन बनाना मेरी माँ जो भोजन भगवान को भोग लगाई जा सके। और कोई स्त्री ऐसे भोजन को पका लेती है जो भगवान को भोग नहीं लगाई जा सकती, तो क्षमा करिएगा, वो स्त्री भोजन नहीं साक्षात पाप को पका रही है और पूरे परिवार में परोस रही है। हाँ, पूरे परिवार पाप का भागीदारी है। फिर बनाया एक ने, परोसा सबको। तो भगवान पर भोग लगाई जा सके ऐसे भोजन का निर्माण करें। कितनी माताएं मेरी बात से सहमत हैं? बना पाएंगी? अरे वो गूंगे, ऐसा ऐसा तो कह दिया करो कम से कम। क्यों, मानसी पकाना है क्या? नहीं ना? हाँ चलो, कम एक ने तो कम से कम सिर हिलाया है। निवेदन है आप सभी से, ऐसे प्रसादी का निर्माण करें जो भगवान को भोग लगाई जा सके। और सभी माताओं से मेरा निवेदन है, यदि भोजन को प्रसाद के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आजकल की माताओं का एक नियम मैंने देखा है। आजकल की नई लोग तो और ईयरफोन लगाए हैं, पता नहीं क्या भड़कीली संगीत चल रही है और सब्जी बन रही है। विरक्ति आ जाएगा जीवन में महाराज, मर जाओगे, विकृति आ जाएगी। और प्रसादी रूप में यदि बनाना चाहते हैं मेरी माँ, तो भोजन बनाते बनाते मेरे कन्हैया का गुणगान करना चालू कर दो, मेरे राधेर का नाम लेना चालू कर दो। वो भोजन भोजन नहीं प्रसादी बन जाएगी, और प्रसादी में जीवन में कभी विकृति नहीं आ सकती। प्रसाद का मतलब समझते हैं? प्रसाद जानते हैं? रोज तो कथा के बाद खाते हैं, तो नहीं जानते होंगे। प्रसाद का अर्थ जानते हैं? प्रसाद में 3 अक्षर हैं, प्रसाद, ठीक है? प्र माने प्रभु का, प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, और द माने दर्शन। प्रसाद में जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वही साक्षात प्रसाद है प्यारे। अब प्रसाद हमेशा बांट करके खानी चाहिए। और नियम है, आज से निवेदन है आपको, कभी भी आपके हाथों में प्रसाद आ जाए ना, तुरंत ऐसा गप से मत खा देना। प्रसाद जब आए ना, थोड़ी देर उसे दर्शन कर लीजिए। वो साक्षात प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, साक्षात प्रभु का दर्शन ही कहा गया है। हमारे राजेंद्र दास जी महाराज कहा करते हैं, मुलक पीठाधीश्वर महाराज, कि प्रसाद को थोड़ा दर्शन कर लिया करें, थोड़ा प्रणाम करें, उसके बाद ग्रहण करें। और अकेले प्रसाद को कभी नहीं खाना चाहिए। आसपास में यदि कोई दिख रहा है तो थोड़ा सा प्रसाद उससे बांटिए। प्रसाद बांट करके खाने की विधि है। ये 3 उपदेश ऋषभ देव जी ने दिया है और चले गए घर को त्याग करके। इन 100 पुत्र, देखिए 100 पुत्र बैठे हैं, 99 को नहीं समझ में आई बात। 100 में से 99 को नहीं आई, एक को आई। यहां जितनी भीड़ दिख रही है ना, मुझे भी भली भांति पता है, भले ही मैं चिल्ला रहा हूं गला फाड़ फाड़ के, फायदा होने वाला नहीं है। सबको क्या समझ में आ जाएगी मेरी बात? आ जाती तो मेरे कथा में जितना मैं 189 कथा गा रहा हूं, आज कई हजार लोग सुधर गए होते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं सुधरे। अगर मैं गिनती करूं तो हमारी प्रवचन, हमारी कथा और मेरे जितने शिष्य परिकर हैं जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली है, अगर गिने ना भैया तो 1000 व्यक्ति ने कम से कम मदिरा पान छोड़ दिया है, मांस भक्षण छोड़ दिया है। कथा कमाल कर रही है प्यारे। कई लोग कहते हैं इतना चिल्ला के क्यों बोलते हो? मैंने कहा जीवन जब तक है मैं चिल्लाता रहूंगा। मेरा एक ही ध्येय है, ये दुनिया से नशा पान बंद हो जाए और मांस भक्षण बंद हो जाए। जो जो मेरी कथा सुन रहे हैं, अगर इसमें से ये 7 दिन की कथा में अगर एक व्यक्ति ने भी मांस भक्षण छोड़ दिया, मैं ये समझ लूंगा कि मेरोनी आना मेरा सार्थक हो गया, मेरी कथा सार्थक हो गई, यहाँ आना मेरा परम लाभ हो गया। मुझे एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम सुधार आनी चाहिए। मेरी हर एक कथा में मेरी एक प्रयास रहती है। 99 को नहीं समझ आई, केवल एक को आई, सबसे बड़े बेटे भरत को। मुझे भी पता है आपको नहीं आ रही है, लेकिन ये भी विश्वास लेकर के जी रहा हूं कि इतने भीड़ में किसी न किसी एक को समझ में आ रही है।
कोई ना कोई एक तो मेरी भाषा को समझे। जाकर के अपने बड़े बेटे भरत को राजगद्दी मिली। अब राजा हैं तो जितनी प्रजा उनके पास में रहते एक ही बात कहा करते, भजन किया करो, भगवान का नाम जपा करो। मेरे पिताजी ने मुझे यही सीख दी है, इसी से जीवन का कल्याण है। आपके घर में जो कमी है मैं पूरी करूंगा, लेकिन भजन करना मत भूलो। ये भरत सम्राट का वचन था, लेकिन दुनिया वाले कहां मानने वाले, कहां मानते हैं। किसी ने एक बात लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, सुनने लायक है। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ऐ दिल अब तो ही समझ जा, ये बेकार बस्ती छोड़ दे। जहां तेरी बातों को समझने वाला नहीं है वहां रह करके फायदा क्या, और दूसरों को समझाने से अच्छा है अपने आप को समझा लिया जाए। भरत जी ने समझाया, नहीं समझ आई तो अपने मन को समझा लिया, स्वयं उस राज्य को त्याग दिए और चले गए हैं जंगल की ओर।